जी बिल्कुल, आज बड़ा मौका था जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान में करीब 70,000 से अधिक स्थानों पर योग किया और ये दुनिया को देने वाली जो हमारी विरासत है, संस्कृति है, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है, हमारे महान ऋषियों की परंपरा का फल आज पूरी दुनिया भोग रही है। और इसी कड़ी में एक और अच्छी तस्वीर में बताता हूँ। अध्यक्ष जी योग करने के बाद पहुंचते हैं, उनकी वेशभूषा आप देख सकते हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने भी योग किया और इसके बाद यहाँ सभी ने चाय पी, साथ में चर्चा हुई और आगे की कैसे कार्य हो उस पर चर्चा हुई, योग को लेकर चर्चा हुई और भी बातें हुई। अध्यक्ष जी, आपने तो योग भी किया और हास्य योग भी करा दिया। ये भी योग का हिस्सा है। योग में बाकी सारी क्रियाएं भी होती है, एक हास्य योग भी होता है, जिससे एक उत्साहवर्धन होता है, एक वातावरण में परिवर्तन आता है। तो ये भी एक योग का पार्ट ही है। आज मैं एक दिख रहा था, मैं आपके साथ मैं भी चाय पी रहा था। अध्यक्ष जी, ये बहुत पुरानी शैली है आपकी कार्य करने की। आपके तो जैसे तमाम विद्यार्थी परिषद से आते हैं कि कैसे हम पहले कार्यक्रम के पहले मिलते हैं, फिर कार्यक्रम के बाद मिलते हैं, तो जुड़ाव, यानी कि जिसे कहते हैं योग जुड़ाव, ये हमारी कार्यशैली रही है। ये बात सही है। हम अपना जैसे नियमित रूप से आपस में मिलना, गपशप करना, अंतर्बाह्य परिस्थितियों की जानकारी लेना, जब आपस में मिलते हैं तो सभी प्रकार की चर्चाएं होती है, आपस में एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। तो हम कभी भी कहीं भी बैठेंगे, चाय पियेंगे, बातचीत करेंगे, किसी के यहाँ नाश्ता भी करेंगे, तो निकटता बढ़ती है। मैं आप जब योग कर रहे थे तो मैं आपके सामने ही था कवरेज के दौरान, तो मैं आपकी मुद्राएं देख रहा था। ऐसा लग रहा था बड़ी परफेक्ट मुद्राएं, यानी कि जो योग लगातार करने वाले हैं। और अभी चर्चा वो बता रहे थे, आप पानी पे लेट जाते हैं, आप शीर्षासन कर लेते हैं, आप मयूरासन कर लेते हैं। ये प्रारंभ से ही मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और इन्हें 1964 से लगातार शाखा में भी जाते हैं तो योग सिखाते भी हैं, योग करते हैं, अभ्यास बना हुआ है, तो ये सब योग कर लेता हूँ मैं। अभी कुछ बच्चों से मुलाकात हुई है देखिए आपकी, और एक ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, एक आश्रम को पाल रहा है, लेकिन उन्होंने भी योग किया, तो ये कहीं ना कहीं जोड़ रहा है उनको, यानी कि उनके मन में एक भाव कि तुम अनाथ भले ही हो लेकिन हमसे जुड़े हुए हो, हम आपसे जुड़े हुए हैं। वैसे उनको जिस प्रकार से लेकर के आए यहाँ पर और उनका लालन पालन जिस ढंग से हो रहा है, उनके मन में ये भाव नहीं पैदा होना चाहिए कि वो अनाथ है। हम सब समाज उनके साथ में हैं और हमारे अपने बच्चे हैं, इस प्रकार का हमें भी लगता है और उन बच्चों को भी किसी प्रकार की कमी नहीं महसूस हो। और मैं सोचता हूँ कि इसमें जो संचालन में लगे हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो भी अपने परिवार के बच्चों की तरह उनका भी लालन पालन, शिक्षा दीक्षा सभी प्रकार के, और अच्छे वस्त्र पहनाना, अच्छा खान पान हो और अच्छी शिक्षा उनको मिले, इस प्रकार का प्रयास वो करते हैं। उनमें से एक बच्ची तो कंपटीशन करना चाहती थी, IAS बनना चाहती थी। एक मन में उनके भी उत्साह का भाव है, बहुत अच्छी बात है, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा। आज आपने मोदी को सुना, उनका भाषण सुना होगा। आज जिस तरह दुनिया एक युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, इजराइल, ईरान, यूक्रेन, रसिया, और एक जैसा तनाव का माहौल आज पूरी दुनिया में बना हुआ है, उन्होंने योग से जोड़कर कहा कि योग शांति की राह है, योग जोड़ता है। हाँ, युद्ध कोई समाधान नहीं है। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा, संदेश दिया कि आपस में जुड़ो, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से काम करो, इसको योग कहते हैं। यानी योग का मतलब युगल योग, जुड़े आपस में, साथ रह करके प्रेम भाईचारे के साथ में विकास में आगे बढ़े, समृद्धि बढ़े और खुशहाली आए, शांति कायम करें, ये संदेश देता है योग। अच्छी बात है। जोड़ने की हो गई, आपकी पार्टी लगातार जोड़ती जा रही है राज्यों को। आने वाले चुनाव में है तो क्या वहाँ भी योग होने वाला है और राज्य भी जुड़ने वाले हैं जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है? धीरे धीरे जागृति बढ़ रही है, दुनिया में जागृति बढ़ रही है। भ्रम की स्थिति ज्यादा दिन चल नहीं सकेगी। जनता ये देख रही है कि कौन देश का सर्वांगीण विकास कर रहा है, कौन सबको शांति का पाठ पढ़ाता है, कौन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभाता है, उसके साथ लोग जुड़ेंगे। स्वार्थ के साथ लोग नहीं जुड़ेंगे, परमार्थ के साथ और समग्र विकास के भावना के साथ में लोग जुड़ेंगे। तो ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए और धीरे धीरे जागृति आएगी, फिर सारे जातिवाद भी खत्म होंगे
क्षेत्रवाद भी खत्म होंगे और पूरा कुल मिला करके और सर्वांगीण विकास की दिशा में सभी अपना योगदान देंगे। लास्ट सवाल करके मैं आपको, क्योंकि आप भी जा रहे हैं, कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, योग पूरा दुनिया योग मानती है, भारत की थाती योग है, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि हमारे लोकतांत्रिक देश में ये अभियान भी कहीं ना कहीं पार्टी विशेष के अभियान बनकर रहते हैं? आपकी पार्टी के नेता योग करते हुए नजर आए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की, अन्य पार्टी के नेताओं की तस्वीरें आखिर क्यों नहीं आती जब पूरी दुनिया योग कर रही है? देखिए, स्वस्थ रहना ये प्रत्येक के लिए जरूरी है। व्यक्ति स्वस्थ योग करेगा तो स्वस्थ रहेगा तो उसका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और एक देश को एक स्वस्थ नागरिक मिलेगा, ये अच्छी बात है। इसलिए विपक्ष को भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तो सकारात्मक सोच बनेगी उनकी, तो वो भी योग करे। हम तो ये उनसे भी आह्वान करते हैं, स्वस्थ रहेंगे तो वो भी सही दिशा में काम करते रहेंगे, उनको भी योग करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि छुपे रूप में करते होंगे, सामने नहीं आते होंगे, लेकिन योग करना चाहिए। कहीं भी करें, छुपके करें तो भी चलेगा, योग करो। थैंक यू। ये थे मदन राठौड़, जिनका कहना है कि सभी को योग करना चाहिए, चाहे वो सत्ता की पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, क्योंकि योग करेंगे तो जुड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। और जैसलमेर के धोरों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खुड़ी में आयोजित हो रहा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुड़ी के रेतीले धोरों पर उन्होंने योग किया। प्रदेशवासियों को फिट रहने का संदेश भी सीएम ने दिया है। भारत पाक सीमा पर स्थित तनौट माता मंदिर के करेंगे दर्शन। पीएसएफ के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात भी करेंगे, उनसे संवाद भी करेंगे। जैसलमेर सर्किट हाउस में मैराथन जन सुनवाई करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, सीएम ने आज जैसलमेर के धोरों पर सीएम ने आज योग किया। खोड़ी के रेतीलो धोरों पर सीएम ने आज योग किया है और उसके बाद भी और भी कई कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को फिट रहने का, स्वस्थ रहने का संदेश दिया है। सीएम ने कहा कि योग करेंगे तो निरोग रहेंगे और सभी के लिए योग करना बहुत ही आवश्यक है। बता दें कि आज मुख्यमंत्री जवानों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के और भी कई कार्यक्रम आयोजित होने हैं और सीएम ने आज स्वर्ण नगरी जैसलमेर में योग किया और सभी को फिट रहने का मुख्यमंत्री ने संदेश भी दिया है। सीएम ने कहा कि योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीएसएफ जवानों से मुलाकात भी करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। साथ ही वह तनौट मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया। सीएम ने लिखा, योगः कर्मसु कौशलमः। समस्त प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग न केवल शारीरिक और मानसिक संतुलन का साधन है, बल्कि यह स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक जीवन शैली की आधारशिला भी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए भी सभी को देखिए योग दिवस की शुभकामनाएं दी है और साथ ही सीएम ने ये कहा कि योग से शरीर या मन नहीं, बल्कि हमारी जो पूरी जीवन शैली है वो भी सही रहती है, तो योग करना जरूरी है। योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगा। बता दें कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है और योग शिविर में पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी। सिटी पैलेस प्रांगण में योग शिविर का शुभारंभ किया गया। योग साधकों की मौजूदगी में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सामूहिक योग किया।
बहुत अहम है और जिस तरह से योग दिवस को जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अभी तक हर वर्ष इसको बहुत बड़े रूप में मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। योग तो पहले से ही हम सब लोग, मुझे लगता है भारत की तो एक ये हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी एक पहचान पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक ग्लोबल स्वरूप दिया है वो हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज भी पूरे विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, बहुत बड़े रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पूरे राजस्थान में भी जितने भी अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और आयुष मंत्रालय सभी मिलकर इसको मना रहे हैं। आज यहाँ पर भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से हमारे यहाँ भी सिटी पैलेस में भी मनाया जा रहा है और इसके अलावा आमेर में है और सभी जगह, मतलब आप देखिए चित्तौड़ फोर्ट है, सभी जगह पे हम लोगों ने इसमें प्रयास किया है कि क्योंकि ये हमारी विरासत है, ये मॉन्यूमेंट्स भी विरासत है और ये भी योग भी हमारी विरासत है, हमारा हेरिटेज है। एक टैंजिबल और इनटैंजिबल हेरिटेज की जब हम बात करते हैं। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान हाई कोर्ट में योग कार्यक्रम किया गया। हाई कोर्ट के कॉरिडोर में आयोजित हुआ योग कार्यक्रम। जस्टिस अनूप कुमार ढंग ने योग किया। रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा, रालसा सदस्य सचिव हरिओम अत्री शर्मा समेत कर्मचारी और अधिवक्ताओं ने आज योग किया है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमें से बहुत लोगों को शायद इस चीज की जानकारी नहीं है कि वर्ष 2013 माह दिसंबर में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई, करीब 175 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था और हमारे देश की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया कि 21 जून को योगा दिवस के रूप में पूरे विश्व में इसका आयोजन किया जाए। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान हाई कोर्ट में आज योग का कार्यक्रम हुआ और इस बीच जज और साथ ही अधिवक्ताओं ने सामूहिक रूप से आज योग किया। न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं ने मिलकर आज योग किया है। बता दें कि आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर राजस्थान हाई कोर्ट में योग कार्यक्रम रखा गया। अलवर में विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में शहर में कई स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें मुख्य अतिथि के रूप में अलवर सांसद और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न स्थलों पर जाकर योगाभ्यास में भाग लेने वाले बच्चों और नागरिकों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि योग केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी माध्यम है। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने आज नृत्य और योग का ये जो कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया है, इन सबको मेहनत के लिए बहुत बहुत बधाई। आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं। ये वर्ष योग दिवस का 11वां वर्ष है और हर वर्ष 21 जून को पूरे दुनिया भर में अब योग को मनाया जाता है। हमारी 50% बीमारियां हमारी मन से है, चाहे डिप्रेशन हो। बांसवाड़ा जिले में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय एक मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रकृति की गोद में सैकड़ों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वास्थ्य जीवन का संदेश दिया और योग दिवस को सफल बनाया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने मिलकर योग को जीवन शैली का
अभिन्न हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। खबर अजमेर के पुष्कर से है, जहां ग्वालियर घाट पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत योग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री भागीरथ चौधरी समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मंत्री समेत कई मौजूद लोगों ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर टोंक जिले में 1 लाख लोगों ने एक साथ योग किया है। अंबेडकर खेल स्टेडियम में के इंडोर हॉल में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं प्रभारी सचिव महावीर प्रसाद मीणा की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया। एसपी विकास सागवान सहित समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़ी संख्या में योग किया। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ नगर पालिका के तत्वाधान में सिंघवी केसरी विद्यालय के मैदान में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पालिका अध्यक्ष ललित रंकावत, उपाध्यक्ष समेत पार्षद और नगरवासियों ने योग किया। कार्यक्रम में नशा मुक्ति और मतदान जागरूकता को लेकर शपथ दिलाई गई। इस मौके पर गजेंद्र सिंह तंवर, रतन साखला समेत बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो शुरुआत करवाई थी, वो निरंतर रूप से शुरू और स्वस्थ रहने के लिए योग जीवन की दैनिक जो क्रिया है उसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही आज जो तखतगढ़ नगर पालिका और नगर के सभी जो राजकीय जो है डिपार्टमेंट और नगर के प्रबुद्ध जन सभी ने मिलकर एक सार्वजनिक रूप से यहाँ पर हमने योग का अभ्यास किया है। और इस आज से ये संदेश भी दिया है कि आप जितने भी लोग हैं, आप स्वयं भी अपने पड़ोसियों, अपने परिवार के साथ इसके योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाइए। तखतगढ़ में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है वो बहुत अच्छा हुआ है। और ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की देन है कि ये विश्व स्तर पर इसको फैलाया है। तो ये 21 जून ये 11वां कम से कम हमारी नगर पालिका भी ये ऑर्गेनाइज करती है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ कम से कम योगा करने स्त्री और पुरुष आते हैं और कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है। योग करने से क्या लाभ मिलता है? योग करने से मन की शुद्धिकरण होती है, तन की शुद्धिकरण होती है। और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सरहदी जिला बाड़मेर में आश्रद स्टेडियम में जिला स्तरीय योग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री जोराराम, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी, जिला कलेक्टर टीना डाबी, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा सहित बीएसएफ और सेना के अधिकारियों ने सैकड़ों लोगों के साथ योग किया है। प्रभारी मंत्री जोराराम ने उपस्थित नागरिकों को नियमित योग करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई, जिसे विश्व भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर योग दिवस का जो सामूहिक कार्यक्रम हुआ वो बहुत ही प्रेरणास्पद और बहुत ही बाड़मेर की आमजन के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद रहा। आपने सभी ने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे विश्व का आह्वान किया कि हमें स्वस्थ और एक तरीके से बंधुता और भाईचारा बढ़ाने के लिए योग न केवल स्वास्थ्य का विषय है, अपितु विश्व भर में शांति और एक बंधुता बढ़ाने का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। तो इस अवसर पर योग की जो समस्त प्रक्रिया में समस्त बाड़मेर के आमजन ने जो भाग लिया है, मैं सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बाड़मेर की इस पवित्र धरती पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम हुआ और 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बाड़मेर के प्रबुद्ध जनों ने आज के योग दिवस में भाग लेकर के एक नया संदेश दिया है और निश्चित रूप से योग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग हमारी पुरानी पद्धति, ऋषि मुनियों के ज़माने से पद्धति चली आ रही है और हमारा योग है उसे विश्व भी अभी अपना रहा है। 24 सितंबर 2014 को हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका प्रस्ताव रखा था और 21 जून 2015 को हमारा योग दिवस के रूप में विश्व में हमारी पद्धति को विश्व में मनाने का जो प्रयास हुआ आज 11 साल से सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर
गायन का मंदिर में सामूहिक योग किया गया। योग गुरु कमल कुमार सेनी ने योगासन के बारे में लोगों को जानकारी दी। भाजपा नेता मधुसूदन भिंडा ने कहा कि योग प्राचीन ऋषि मुनियों का अनमोल वरदान है। स्वस्थ शैली और आदर्श समाज की स्थापना में योग की अहम भूमिका है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसके लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ गोयनका सती में साल भर से योग शिविर चल रहा है। काफ़ी संख्या में महिलाएं डेली योग करने के लिए आती हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। सब महिलाओं को, शिशु को, बच्चों को योग करना चाहिए। आज हम यहाँ पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और मैं पुनः एक बार बार प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इतना हमें एक जुड़ने का मौका दिया। योग जुड़ने का माध्यम है और योग के माध्यम से हम पूरा फतेहपुर वासी नहीं बल्कि पूरा विश्व एकजुट हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और योग अपने आप को स्वस्थ रखने की क्रिया है, अपने तन और मन को स्वस्थ रखने की क्रिया है, अपने जीवन को स्वस्थ रखने की क्रिया है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि योग से जुड़े, अपने तन को, अपने मन को स्वस्थ रखें और अपने जीवन को आनंददायक बनाएं, मंगलदायी बनाएं।